हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज मैं आपको वाक्य विचार के बारे में बताऊंगी। ठीक है। वाक्य विचार, वाक्य के प्रकार, और वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो रचना के आधार पे भी होते हैं और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तीन है। एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मैंने ना इनके कुछ वो बनाई है, कुछ कीज बनाई है जिससे आपको याद रहे। जब भी रचना की बात होगी तो सरल वाक्य में ना कुछ सामान्य सी, कुछ सरल सी बात होगी जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होंगे। संयुक्त वाक्य में और वर्ड आएगा। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी ना, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिश्र वाक्य में ना एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे रचना के आधार पर हो गए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य के अंदर कुछ अर्थ निकलेगा, उसके बेसिस पे वाक्य के प्रकार 8 है। ठीक है, जिसमें विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि वाचक। विधानवाचक में सामान्य सा वाक्य होगा, सामान्य सी बात होगी। प्रश्नवाचक में नाम से ही पता लग रहा है कि प्रश्न आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। आज्ञावाचक में क्या आएगा? बिल्कुल, आज्ञावाचक में आज्ञा की बात होगी। और निषेधवाचक में एक वर्ड आएगा, नहीं। ठीक है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस आप इसको कह सकते हो। और इच्छावाचक में कोई भी इच्छा आएगी, जैसे भगवान करे आप ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और संदेहवाचक में ना कोई संदेह होगा। संदेह मतलब डाउट होगा कि ये चीज या तो होगी या नहीं होगी। संकेतवाचक में कोई संकेत दिया जाएगा आपको कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप सफल हो जाओगे, ऐसी बातें। ठीक है। विस्मयादि वाचक तो आपको पता है कि इसमें आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ना, उसका प्रयोग हुआ। लाइक अरे, ओह, ऐसे वर्ड होते हैं ना, उस टाइप का इसमें प्रयोग होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ध्यान से देखिए। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट, और एक विधेय, इंग्लिश में जिसको बोलते हो आप ऑब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हो, वह सरल वाक्य होता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, सामान्य सी बात हो रही है, और इसमें आप देख सकते हैं कि लड़के जो है एक उद्देश्य है और खेल रहे हैं ये विधेय है। ठीक है। सरल वाक्य में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अलग से कुछ ट्रिक नहीं होती, बस एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है। संयुक्त, नाम से पता लग रहा है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना या मिलना। जैसे कि सामान्य स्तर पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ने पर, आ गया ना वर्ड जुड़ना, जुड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। जैसे प्रातः काल हुआ और चिड़िया उड़ गई, यानी अगर ये और मैं हटा दूं तो दो सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे। प्रातः काल हुआ, चिड़िया उड़ गई, ये सेपरेशन हो जाएगा, दोनों सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। बट और की वजह से ये वाक्य आपस में जुड़ गए, तो इसको ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब बात आती है मिश्र वाक्य की। तो मिश्र का मतलब होता है मिलना। दो वाक्य मिलते हैं, इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, मिश्र में मिलते हैं कैसे? इसमें एक है ना मेन सेंटेंस होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य। आश्रित मतलब जो जिस पे डिपेंड हो। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अध्यापिका ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। अब मैं ये इतना छुपा दूं कि कल छुट्टी रहेगी, ये सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है, ये डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले पे। अध्यापिका ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, छुट्टी रहेगी क्यों रहेगी, किसने बोला? और अगर मैं इसको हटा दूं, इतने को, ये वाला अगर मैं छुपा दूं इतना, तो अध्यापिका ने बताया, ये भी इनकम्प्लीट है, यानी आगे कोई बात है जो रह गई है। तो मिश्र वाक्य में यही होता है, एक उपवाक्य मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए तीन रचना के आधार पर। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर की। हाँ जी, अर्थ के आधार पर है 8 प्रकार के, जो कि मैंने आपको अभी नोटबुक में भी दिखाए थे। लास्ट में मैं इसकी क्विक रिवीजन भी करवा दूंगी। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक मतलब क्या? इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, यानी नॉर्मल एक जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे
सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। क्या सूर्य पश्चिम से उग सकता है? नो। तो ये क्या है, एक सामान्य जानकारी है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। हाथी जंगल में रहता है, अब हाथी पेड़ पे तो नहीं रहता, जंगल में रहता है, तो ये भी क्या है, एक सामान्य जानकारी है। जैसे सरल वाक्य में मिलती है वैसे ही विधानवाचक में भी सरल जानकारी में मिलती है। अब प्रश्नवाचक, प्रश्न, पहला ही कीवर्ड उठा लो इसका, प्रश्न, यानी इसमें आगे प्रश्न आएगा। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे क्या तुम्हारे पास साइकिल है? साइकिल है के बाद क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, यानी ये प्रश्न कर रहा है, तभी तो प्रश्नवाचक वाक्य नाम है इसका। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। या फिर क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में मतलब क्या, तुम्हें कुछ ना कुछ आज्ञा, कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलेगा। आज्ञा रहने दो, ऑर्डर मिलेगा आपको कोई ना कोई, लाइक आपके टीचर पेरेंट्स आपको देते हैं ना, ऐसा आपको ऑर्डर मिलेगा। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे तुम जाकर पढ़ाई करो, पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं ना, तो तुम्हें आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं। एक गिलास दूध लाओ, इसमें आपसे परमिशन मांगी नहीं, इसमें आपको ऑर्डर दिया गया है, तो ये आज्ञावाचक है। और निषेधवाचक में मैंने आपको बताया था, निषेध मीन्स नहीं, नहीं वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो निषेधवाचक हो जाएगा। जैसे इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है। जैसे मैं ये चित्र नहीं बना सकती, आ गया ना नहीं। मैंने आज होमवर्क नहीं किया। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक बहुत आसान है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें निषेध यानी नहीं आएगा। और आज्ञावाचक आपको वाक्य पढ़ के पता लगेगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले आगे और टाइप्स पढ़ते हैं इसके। अब आगे है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक मतलब इस पे कुछ ना कुछ इच्छा जाहिर की जाएगी। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता, वक्ता मतलब कौन, जो बोलने वाला है, उसकी इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि इसमें बात किसकी हो रही है, इच्छा की, कि भगवान करे तुम्हारी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, यानी कि आपकी यात्रा अच्छी हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, यानी कि ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इसमें इच्छावाचक, एक तरीके से आशीर्वाद जो होता है इच्छावाचक में आ जाता है, कि आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है, ठीक है। इच्छावाचक में आशीर्वाद आता है। संदेहवाचक, संदेह मतलब इसमें क्या है, कोई ना कोई डाउट होगा। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, यानी कि पक्का नहीं है वो काम होगा, डाउटफुल है इसमें। शायद कल मैं विद्यालय ना आऊं, अब ये शायद वर्ड आ गया, यानी कि पक्का नहीं है कि मैं कल विद्यालय आऊंगा या आऊंगी, ठीक है, तो ये संदेहवाचक में आ जाएगा। माता जी शायद कल सुबह तक आ जाएं, इसमें भी शायद आ गया, इसका मतलब इसमें भी कंफर्म नहीं है कि माता जी कल सुबह तक आएंगी, ठीक है। संकेतवाचक, देखो इसमें ना आपको दो वर्ड याद रखने करने पड़ेंगे संकेतवाचक में, एक तो यदि और दूसरा है तो। ये दो पेयर्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, कि यदि और तो जब आएगा संकेतवाचक होगा। जैसे यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, इसको आप एक तरीके से मिश्र वाक्य कह सकते हो, कि एक वाक्य जो है दूसरे पे डिपेंड है। यदि परिश्रम करते, अब मैं आगे का इसमें अगर यहाँ पे हाइड कर दूं तो क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, यदि परिश्रम करते तो आगे कुछ होगा, यानी कि डिपेंडेंट है इस पे, तो मिश्र वाक्य का टाइप आप इसको कह सकते हो। यदि खाना नहीं खाओगे, अब यदि आ गया तो आगे तो भी आएगा, ये रहा, तो सेहत कैसे बनेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब विस्मयादि वाचक, विस्मयादि वाचक आपका सबसे इजी है, कैसे पढ़ते हैं। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा। पीड़ा मतलब कुछ ना कुछ दर्द, शोक मतलब आपका जिसमें आपकी खुशी नहीं होती, घृणा मतलब घिन, इन सब के भाव आते हैं। जैसे अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, खुशी से बोलते नहीं, अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, तो ये अरे और साथ पे क्या आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई, खुशी का इसमें भाव आता है ना, इसमें वाह हुर्रे ऐसे वर्ड आप यूज करते हो, तो विस्मयादि
वाचक वाक्य। आपको बस ये देखना है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं होता, इस तरीके से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, वो यूज होगा इसमें। ठीक है, अब चलिए एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन क्विक करवा देती हूँ। तो वापस हम अपने इसी वाले पे आते हैं। रचना में सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेयक आपका एक एक होगा। संयुक्त वाक्य में आपका और आ जाएगा। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, बहुत आसान है। अर्थ वाले में मैंने आपको बता दिया कि विधानवाचक में सामान्य से आपको जानकारी मिलेगी, लाइक सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। प्रश्नवाचक में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। आज्ञावाचक में कोई ना कोई आपको ऑर्डर दिया जाएगा, चलो पढ़ाई करो, यहाँ मत बैठो, इधर ये मत खाओ, ऐसी वाली आपको आज्ञा दी जाएगी। निषेधवाचक में नहीं आएगी, आपकी एबिलिटी को दिखाएगा कि आप वो काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में आप कह सकते हो उसको। इच्छावाचक वाक्य में कोई इच्छा आएगी आपकी, आपका आशीर्वाद आएगा। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य में संदेह रहेगा कि शायद आज वर्षा होगी, शायद कल मैं अपने दोस्त के घर जाऊं, संदेहवाचक। संकेतवाचक में संकेत होगा, मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, यदि और तो। यदि तुम पढ़ोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे, यदि और तो का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, अरे, वाह, छी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। चलिए अब जरा हम एक्सरसाइज करते हैं। अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। अब इसमें बोल रहा है कि रचना के आधार पर जो तीन थे हमारे, सरल, संयुक्त और मिश्र, वो बताना है। तो इसमें अगर संयुक्त वाक्य होगा तो और आएगा, और है इसका मतलब संयुक्त वाक्य नहीं है। इसमें की आया है, मिश्र वाक्य भी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, सरल वाक्य आपका है। मैं एक पहला लेटर लिखती हूँ कि आपका सरल वाक्य है। ठीक है, दूसरा, मैं घर जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। अब ये और आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला, मेरी वह कमीज कहाँ है जो नीले रंग की थी। अब ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ये बोला, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा है तीनों में से, या तो सरल, संयुक्त या मिश्र होगा। अगला, माँ ने मुझसे पूछा कि घर कब लौटोगे। कि आ गया इसमें, यानी कि ये वाला वाक्य इस पे डिपेंडेंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी और एक्सरसाइज करते हैं। अब ये वाले में हमें अर्थ के आधार पर बताने हैं। अर्थ के आधार पर जो मैंने आपको 8 भेद बताए थे वे, माली आज काम नहीं करेगा। मैं मेन जो आपकी हिंट है उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। नहीं आ गया तो ये क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। यदि आप पढ़ते तो उत्कीर्ण होते, यानी कि पास हो जाते। और यदि और तो आता है तो कौन सा होता है, बिल्कुल संकेतवाचक। क्या आप नहा चुके हैं। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, सबको पता है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो कौन सा होगा ये, प्रश्नवाचक। निकिता पुस्तक पढ़ रही है, क्या इसमें नहीं आया, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया, डिपेंडेंट भी नहीं आया, शायद वर्ड भी नहीं आया, इसका मतलब कुछ नहीं आया, तो ये क्या है मेरा, विधानवाचक, जिसमें सामान्य सी बात कही जाएगी। वह आता ही होगा, इसमें आपको शायद वर्ड तो नहीं आया, लेकिन आपको पक्का नहीं पता वो आया है। आता ही होगा, इस पे आपको संदेह है कि वह आता ही होगा, यानी कि अभी आया नहीं है। शायद आज वर्षा हो, अब शायद शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है इस तरीके से भी। ठीक है, होगा, आता ही होगा मीन्स अभी आया नहीं, कंफर्म नहीं है। शायद आ गया तो भी आपका संदेहवाचक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।